इस क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा है, फाइंड n इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 2⁴ प्लस 1/3⁴ होल रेस्ट पर n इज √6:1। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लेट्स से 2⁴ को मैंने a एज्यूम कर लिया, सो 2⁴ को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, और ये जो सेकंड क्वांटिटी है 1/3⁴ इसको मैंने b एज्यूम कर लिया। ओके, अब मेरे पास एक्सपेंशन किसकी आ गई, a प्लस b⁴n की एक्सपेंशन आ गई, राइट। और इसकी जो जनरल टर्म होती है, राइट, इसकी जो जनरल टर्म होती है a प्लस b के एक्सपेंशन की, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tr+1 इज इक्वल टू ncr a⁻n−r b⁻r, where r can be 0, 1, 2 up to so on n। ओके, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टोटल टर्म्स हो जाएंगी n+1। अगर मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, r को 0 पुट कर दूंगा, मेरे को t1 मिल जाएगी, राइट। सेकंड टर्म निकालनी है तो r को 1 पुट कर दूंगा तो t2 मिल जाएगा, अप टू सो ऑन। अगर मेरे को लास्ट टर्म मतलब n+1 टर्म निकालनी है तो मैं r को n सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग, तो मैं क्या पुट कर दूंगा, r इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t5 इज इक्वल टू nc4 a⁻n−4 b⁻4, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गई, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग आ गई। ओके, ये मेरे पास आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए। उसके लिए मैं एक केस कंसीडर करता हूँ। अब मेरे को पता है कि जो मेरी एक्सपेंशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1 टर्म्स है। तो जो लास्ट टर्म होगी मतलब n+1 टर्म होगी, ओके, n+1 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ओके, n+1 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, वो मेरी क्या होगी, वो मेरी लास्ट टर्म होगी, मतलब वो मेरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगी, राइट, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। अब उससे पिछले वाली टर्म क्या हो जाएगी, उससे पिछले वाली मेरी nth टर्म हो जाएगी। सो nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग will be second term from the end, okay, will be second term from the end। सिमिलरली अगर मैं नीचे जाता हूँ तो फिर n-1 टर्म आएगी, फिर n-2 टर्म आएगी, फिर क्या आएगी, n-3 टर्म आएगी, राइट। सो n-3 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ से मैंने कौन सी टर्म स्किप की, n-1th n-2th, तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ टर्म स्किप करके फिर मेरे पास क्या मिल जाएगी, मेरे को फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड मिल जाएगी, राइट। सो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो गई, n-3 टर्म होगी, राइट। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो मेरे पास जनरल टर्म क्या थी, tr+1 इज इक्वल टू ncr a⁻n−r b⁻r, राइट। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को n-3 टर्म निकालनी है, राइट। तो मैं r को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, r को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा n-4, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, r+1 कितना आ जाएगा, n-3, सो tn-3 इज इक्वल टू nc(n-4) a⁻n-4 और b⁻n-4। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा। tn-3 मेरे पास क्या आ गई, n-3 टर्म आ गई, और यही जो है वो मेरी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, तो मेरे को फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड भी मिल गई। अब इन दोनों का मेरे को रेशियो लेना है, राइट। ये मेरी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या थी, वो थी nc4 a⁻n-4 b⁻4, ये मेरी क्या थी, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग थी। इन दोनों का रेशियो लेते हैं। सो रेशियो में t5 अपॉन tn-3 विल बी इक्वल टू nc4 a⁻n-4 b⁻4 अपॉन, ये क्या है लिखा हुआ है, nc(n-4) a⁻, देखो n-n 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a⁻4 लिखा हुआ है, और b⁻4
n-4 लिखा हुआ है। ओके, अब मेरे को पता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज से क्या पता है कि NCR इज इक्वल टू NC n-r। तो NC4 और NC n-4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर n-8 आ जाएगा, राइट, a रेज टू पावर n-8, बिकॉज ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो n-4 कितना हो जाएगा, n-8 हो जाएगा, इंटू b रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस n-4, राइट, विच इज इक्वल टू a रेज टू पावर n-8, b रेज टू पावर ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस n हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a रेज टू पावर n-8 अपॉन b रेज टू पावर n-8। ओके, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, विच इज इक्वल टू a बाय b रेज टू पावर n-8, राइट। अब मेरे को a की वैल्यू भी पता है और b की वैल्यू भी पता है, राइट। a मेरा क्या था, a था 2 रेज टू पावर 1/4 और b क्या था, b था मेरा 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 1/4। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, a बाय b मेरा क्या हो जाएगा, a बाय b मेरा हो जाएगा 2 रेज टू पावर 1/4 मल्टीप्लाई विद 3 रेज टू पावर 1/4 विच इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 1/4। तो a बाय b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो जो रेशियो है मेरा वो क्या बन जाएगा, 6 रेज टू पावर 1/4 होल रेज टू पावर n-8, और वो रेशियो मेरे को दिया कितना हुआ, वो मेरे को √6 रेशियो 1 दिया, तो √6 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 6 रेज टू पावर ये कितना हो जाएगा, n-8/4 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर हाफ, राइट। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, n-8/4 will be equal to half. This implies n-8 is equal to 2. So यहाँ से n कितना आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया n इक्वल टू 10। थैंक यू।